आज हम देखेंगे टेंसेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा टेंसेस, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। जिसको उर्दू में प्रेजेंट टेंस को ज़माने हाल कहते हैं, पास्ट टेंस को ज़माने माजी और फ्यूचर टेंस को ज़माने मुस्तक़बिल। इफ़ यू नो ऑल द टेंसेस यू कैन राइट एसे, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, व्हाटएवर यू आर राइटिंग इन राइटिंग स्किल्स, आप कुछ भी इस टेंसेस की मदद से लिख सकते हैं। विदाउट टेंस हम ना कोई सेंटेंस बना सकते हैं और ना ही स्पोकन कर सकते हैं, यानी कि हम उसके बगैर कुछ भी सेंटेंस प्रॉपरली बना नहीं सकते। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का भी बहुत उसमें रोल होता है। प्रेजेंट टेंस पे हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, और पास्ट टेंस के वॉज वे। फ्यूचर टेंस शॉल विल का इस्तेमाल होता है। एंड हैव हैज आल्सो कम इनटू हेल्पिंग वर्ब्स, हैड फॉर पास्ट टेंस एंड हैव फॉर फ्यूचर टेंस। सो व्हेन वी मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ present tense, past tense and future tense, these helping verbs हमें मदद करते हैं। ये helping verb की मदद से हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। तो हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के और भी क्या है टाइप्स है, मीन्स 4 टाइप्स है, वो देखेंगे। पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर के 4 है, तो थोड़ा हम वो देख लेते हैं। सो ये रहे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, जिसमें सबसे पहले सिंपल, इसको इंडेफिनाइट भी कहा जाता है, इंडेफिनाइट। और कंटिन्यूअस मीन्स काम कैसे चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। जैसे सिंपल में हो गया आई प्ले फुटबॉल। सो कंटिन्यूअस में आई प्लेइंग फुटबॉल मीन्स आई प्ले फुटबॉल। आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो आपकी कंप्लीट नहीं है, मीन्स आप खेल रहे हैं। एंड आई और कंटिन्यूअस में जो होता है, आप क्या बताना चाहते हैं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मीन्स आपका काम जो है जारी है अभी। दैट इज आई एम प्लेइंग फुटबॉल मीन्स आई एम प्लेइंग फुटबॉल मीन्स आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, आप खेलना ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए आप यूज़ करेंगे, जैसा सेंटेंस होता है कि परफेक्टली मैं खेल चुका हूँ, मीन्स आपने क्या किया है, आपका जो काम है वो पूरा कर चुके हैं। दैट इज आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर आई हैव प्लेड फुटबॉल, ये सेंटेंस से आपको ऐसा पता होता है कि आपने क्या किया है, काम मुकम्मल किया है, यानी कि परफेक्टली आपने उस काम को पूरा किया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअस भी था तो काम जारी था, परफेक्ट में काम आपका मुकम्मल हो चुका था, आप खेल चुके थे। बट यहाँ पर परफेक्ट भी आ चुका है और कंटिन्यूअस भी आ चुका है। तो इसको कैसे, क्या है इसका मीनिंग, क्या हो सकता है कि परफेक्ट, तो इसका ये मीनिंग है कि आप जो है सो सुबह से खेल रहे हैं, दैट इज यू आर प्लेइंग फुटबॉल, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि आप खेल भी लिए हैं, आपका दिल भी भर चुका है, बट यू आर स्टिल प्लेइंग। सो आपका जो सेंटेंस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वॉट एवर यू हैव टू राइट, मीन्स मॉर्निंग से, आफ्टरनून से या फिर इवनिंग से, जब भी से आप जो भी टाइम से आप खेल रहे हैं उसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल मीन्स आपने कंटिन्यूस, आपका एक तो परफेक्टली भी हो गया, आप खेल चुके हैं, और आप कंटिन्यूस यानी कि अभी खेलना चालू भी है आपका। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, यानी कि ये बताता है कि आपका जो काम है वो अभी चल रहा है, ना कि ख़त्म हो चुका है, और ना आगे के बारे में आप कुछ इस सेंटेंस में बोल नहीं सकते कि कब तक चलेगा, कितना टाइम लगेगा। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट फ्यूचर। और आपका जो, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आपको जो सेंटेंस होते हैं बोलने के एतबार से, लिखने के एतबार से, वो जो होते हैं हाल के होते हैं, यानी कि ज़माने हाल के, यानी कि जो अभी काम आप कर रहे हैं उसके होते हैं।
इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी ऐसे 4 टाइप्स हैं, सिंपल, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन हाउ टू राइट like that past simple. So simple past you have to write, and past continuous, past perfect and past perfect continuous. And how to identify the tense, how to write the tense, how to make the sentence. इस टाइप में आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा, पहचानने के लिए मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगा कि टेंस को कैसा पहचानते हैं, वो कैसा उसको लिखना है, ये हम देखेंगे अभी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप, एक जो चार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है. यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उसके हेल्पिंग वर्ब्स है. ये जो है हेल्पिंग, अस्सलाम वालेकुम, हेल्पिंग वर्ब्स इज, आर, एम, हैव, हैज, ये प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब. पास्ट टेंस के वाज, वेयर, हैड एंड फ्यूचर टेंस शैल, विल, हैव. अब यहाँ पर जो है आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का यूज होता है, आई एम. उसी तरीके से पास्ट टेंस में आई वॉज और फ्यूचर में आई शैल. एंड यू कैन यूज विल आल्सो, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको शैल का यूज करना चाहिए पर्टिकुलर आई के लिए. और यहाँ पर वी, यू, दे, ये जो है प्लूरल है, मीन्स वी यानी के वो, यू यानी के तुम, दे यानी के वो, वी यानी के हम. सो यहाँ पर वी, यू, दे, वी, यू, दे, ये जो प्लूरल है, यहाँ पर आर यूज, वी, यू, दे, ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज करते हैं. और उसी तरीके से ही, शी, इट, ये सिंगुलर होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है. नाउन में कभी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी, तो सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर. पास्ट टेंस में एज इट इज वॉज का इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ, और प्लूरल के लिए वेयर, और सिंगुलर के लिए वॉज एज इट इज. अगर सिंगुलर है तो वॉज नाउन में, और प्लूरल है तो वेयर. लाइक दैट इन फ्यूचर टेंस आल्सो, शल फॉर आई, एंड वी, यू, दे फॉर विल, वी विल, यू विल, दे विल, एंड ही, शी, इट के लिए विल का इस्तेमाल होता है. और अगर कोई पर्टिकुलर नेम वगैरह है तो आप शल और विल का भी नाउन के साथ यूज कर सकते. उसी तरीके से ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताया हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आप सिंपल और कंटिन्यूअस के लिए यूज कर सकते हैं. अब जो नीचे के हमारे दो जो टाइप्स थे, जो परफेक्ट था और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो जो है उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव. ये जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल, इंडेफिनाइट और कंटिन्यूअस के लिए. और जो दूसरे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके लिए हैज और हैव का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर टेंस में हैव का यूज होता है. तो आई के साथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हैव का यूज किया जाता है, और वी, यू, दे के साथ हैव का यूज किया जाता है. उसी तरीके से अगर सिंगुलर चीज है तो ही, शी, इट. फॉर सिंगुलर वी यूज हैज, इफ सिंगुलर इज देयर हैज, एंड फॉर प्लूरल हैव. नाउन में भी उसी तरीके से होता है. और यहाँ पर अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड पास्ट टेंस में, तो इन ऑल दैट सब्जेक्ट्स वी यूज हैड फॉर हेल्पिंग वर्ब. परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड ही सभी में आ जाता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए. और उसी तरीके से फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं कि खाली हैव ही है हेल्पिंग वर्ब. तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव का यूज कर सकते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपको सेंटेंस बनाने में काम आते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता लगाया जा सकता है कि ये कौन से टेंस की बात चल रही है, या फ्यूचर टेंस की बात चल रही है, या प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है. अगर वॉज, हैड, वेयर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आप जब भी समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो टेंस है वो पास्ट टेंस है. इफ इन द सेंटेंस इज, आर, एम एंड हैव इज देयर, so that is present tense. If shall, will and have is there, so it is future tense. So students, I hope you understand better.